नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ राशि। दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर आज भारतीय जनता पार्टी ने समर्पण दिवस मनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए, जिसमें उन्होंने अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज हम सभी दीनदयाल उपाध्याय की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबको संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि दीनदयाल जी हम सबको प्रेरणा देते आए हैं और सभी उनके विचारों और आदर्शों से परिचित हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जहां भी मानवता की सेवा और कल्याण की बात होगी, दीनदयाल जी का नाम जरूर आएगा। आइए आपको दिखाते हैं कि मोदी जी ने इस समर्पण दिवस पर क्या कहा। दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय। कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और सभी माननीय सांसद, आज हम सब दीनदयाल उपाध्याय जी पुण्यतिथि पर अनेक चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। पहले भी अनेकों अवसर पर हमें दीनदयाल जी से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने का, अपने विचार रखने का और अपने वरिष्ठ जनों से विचार सुनने का अवसर मिलता रहा है। यहां पर तो सभी लोग उस विचार परिवार के सदस्य हैं। दीनदयाल जी जिसके मुखिया की तरह, एक प्रेरणा की तरह अविरत रूप से हमें प्रेरणा देते रहे हैं। आप सबने दीनदयाल जी को पढ़ा भी है और उन्हीं के आदर्शों से अपने जीवन को गढ़ा भी है। और इसलिए आप सब उनके विचारों से, उनके समर्पण से भली भांति परिचित है। मेरा अनुभव है और आपने भी महसूस किया होगा कि हम जैसे जैसे दीनदयाल जी के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, उनके विचारों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, हमें उनकी बातों में, उनके विचारों में हर बार एक नई ताजगी, एक नया दृष्टिकोण, एक नवीनता का अनुभव होता है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने तब थे और आने वाले समय में भी उतने ही आवश्यक रहेंगे जितने आज है। एकात्म मानव दर्शन का उनका विचार मानव मात्र के लिए था। इसलिए जहां भी मानवता की सेवा का प्रश्न होगा, मानवता के कल्याण की बात होगी, दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन प्रासंगिक रहेगा ही रहेगा। एकात्म मानव दर्शन में विशेष रूप से इन तीन शब्दों में व्यष्टि से समष्टि की यात्रा व्यक्त होती है, स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा का मार्ग स्पष्ट होता है।
अभी की इस खास खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।